लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है मेरे पे, और ये आई शेडो भी कितना अच्छा लग रहा है मेरे पे। पर ये ड्रेस ना मेरे को अच्छी लग रही, मैं इसे फाड़ देती हूँ। यार ऐसे तो ये फटी नहीं रही। हाँ इससे फाड़। दीदी ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, इतनी गंदी ड्रेस फाड़ रही हूँ। अपनी इतनी सुंदर ड्रेस मत फाड़ो, ये तो बहुत अच्छी है। तू चुप कर, ये मेरी ड्रेस है, चाहे मैं इसे फाड़ूं चाहे मैं इसे पहनूं, तो अपने मुंह बंद नहीं रख सकती। तू मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करने आई है ना, तो वही कर और चुपचाप निकल यहाँ से। दीदी झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह कर दिया था, मैं उसके लिए नहीं आई। तो फिर किस लिए आई है मेरे कमरे में? दीदी आपको पता है ना कल ट्यूशन में पार्टी है, तो आप मेरा मेकअप कर दोगे? क्या कहा मेकअप? उससे क्या होगा? तू काली कलूटी मेरे जैसे ब्यूटीफुल नहीं दिख सकती, बड़ी आई मेकअप करने वाली। अच्छा वैसे ये बता तू पार्टी में कल क्या पहनेगी? दीदी जो मेरे पास पुरानी ड्रेस रखी है ना, मैं वो पहनूंगी। अबे यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक तो तेरी घटिया शक्ल ऊपर से पुरानी ड्रेस। अच्छा तो यही होगा कि तू पार्टी में ना जाए, इसमें तेरी भलाई और मेरी भी, समझी? मामी जी मैंने नाश्ता बना दिया, मैं जाऊँ? क्यों, घर में सिर्फ नाश्ता बनाने के अलावा और कोई काम नहीं होता क्या? इतने सारे कपड़े पड़े हैं, वो कब धोएगी? मामी मुझे तो लेकिन ट्यूशन जाना है। उफ यार, शक्ल से तो वैसे ही मनहूस है और ऊपर से एक नंबर की कामचोर भी है। अच्छा हाँ, लेकिन आज तो तुम्हारी ट्यूशन में पार्टी है ना, तो तू क्या करेगी वहाँ जाके? जल्दी जाओ और कपड़े धो। मामी आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? वरना दीदी तो पहले चली गई, आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? अच्छा तो तू अब मेरी वन्ना की बराबरी करेगी? तू ना उसके पैर की जूती के भी बराबर नहीं है, समझ में आई? शीशे में ना जाके अपनी शक्ल देख। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम तेरे को पाल रहे हैं, वरना तेरी शक्ल तो किसी के सामने ले जाने लायक भी नहीं है। तो तू ना अपनी औकात में रह और जाके घर के सारे काम निपटा, समझ गई? निकल यहाँ से। ठीक है मामी। मम्मी तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मम्मी आपने कभी मुझे काली और बदसूरत नहीं कहा। मम्मी मैं तो आपकी परी बेटी थी ना, आप तो इतनी गोरी थी। मैं ऐसी क्यों मम्मी, क्यों मैं ऐसी? मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? ये तो वही क्रीम है जो मम्मी लगाती थी। पर्ची क्या है? ऐसे खोल के देखती हूँ। दिशु मेरी बच्ची, इस चिट्ठी के साथ तुझे जो ये फेस क्रीम मिली है, यह कोई साधारण फेस क्रीम नहीं है, यह एक जादुई फेस क्रीम है। तुम हमेशा मेरे से एक सवाल पूछती हो कि जब मैं गोरी हूँ तो तुम सांवली कैसे? बेटा आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ। सच तो यह है कि मैं भी तुम्हारी तरह बचपन से सांवली थी। मुझे कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सब लोग मेरे सांवलेपन का बहुत मजाक उड़ाते थे। मैं सारा दिन अपने घर में ही रहा करती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे यह जादुई क्रीम मिली। इसे लगाते ही मेरी जिंदगी बदल गई। तुम भी बड़ी हो रही हो तो ये क्रीम मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ ही एक और बात है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए। आधा कागज तो ये फटा हुआ है। मम्मी मुझे क्या बताना चाहती थी? चलो मैं ये क्रीम लगा के देखती हूँ कि जादुई है कि नहीं है।
ये तो जादुई क्रीम है। ये तो कमाल हो गया। मैं तो वैसे दिख रही हूँ जैसे मैं हमेशा से दिखने चाहती थी। चलो पार्टी में चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। तेरे को पता है कल मेरी बहन कह रही थी कि मेकअप कर दे मेरा, तो मैंने भी उसे अच्छे से झाड़ दिया। मैंने भी बोल दिया कि तू मेरे जैसे ब्यूटीफुल नहीं लग सकती। चल सही किया। उस काली के साथ ना ऐसे होना चाहिए। और हाँ, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, वो इतनी काली है, उसको खुद दिखता है काली है, बदसूरत है, फिर भी ना तेरे साथ मुंह उठा के आ जाती है अपनी बेइज्जती करवाने। लोग इतनी बेइज्जती करते हैं, उसको महसूस नहीं होता क्या? और हाँ, एक काम कर, तू ना उसका ट्यूशन चेंज करवा दे, ना तेरी बेइज्जती होगी ना हमारी। देख अभी दोस्त आने वाले हैं, उसके सामने तेरी भी बेइज्जती कर देंगे। और वो काली कलूटी बेशरम तो है ही, वो तो मुंह उठा के आएगी। और हाँ, तेरी काली कलूटी बहन आने ही वाली होगी सारे फ्रेंडों के साथ, फिर बेइज्जती हो जाएगी। क्या है वो देख, दिशु तू इतनी गोरी कैसे हो गई? आ बैठ ना, खड़ी क्यों है? मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ, ये सर ने दी थी हमें। बैठो नहीं, ये ले दिशु कोल्ड ड्रिंक। वैसे दिशु तूने क्या लगाया स्किन पे जो इतनी गोरी हो गई तू? दीदी कुछ नहीं। मुझे नहीं बताएगी, मैं तेरी इतनी अच्छी दीदी हूँ। दीदी कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी पूछ के मानूंगी। अभी तो एटीट्यूड दिखा रही है ना। चल तू पी, वैसे भी दोस्त आने वाले हैं। आ जाओ बच्चों, पार्टी स्टार्ट हो गई। ओए सुन, सर बुला रहे पार्टी के लिए, बच्चे आ गए होंगे। चल। ये चेतना ने तो मुझे पूछा ही नहीं। वो काली गोरी हो गई तो चेतना उसी की पिन जाएगी। मुझे नहीं करनी कोई पार्टी वार्टी। ये क्या हुआ? जादू क्रीम लगाने के बाद मुझे पानी से दूर रहना पड़ेगा। अच्छा तो ये है सच्चाई। तुझे मेरे से इतनी चिढ़ होने लगी कि तू काला जादू करने लगी। रुक जा तू, अभी मम्मी से शिकायत करती हूँ, वही तेरा दिमाग ठिकाने लगाएंगी। नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझो, मैं कोई भी काला जादू नहीं करती। झूठ मत बोल, मैंने अभी अपनी खुद आंखों से देखा था। जब तूने अपना मुंह धोया तो तू दोबारा काली भद्दी हो गई है। दीदी आप गलत समझ रहे हो, कि मेरी मम्मी की दी हुई क्रीम का कमाल है। अच्छा क्रीम? दीदी ये मेरी क्रीम है, मुझे वापस दो। ओए तू चुप रह, ज्यादा बोलेगी ना तो मम्मी को बता दूंगी कि तू क्या काला जादू करती है। अब ये मेरी क्रीम है, निकल यहाँ से। अब मैं लगाती हूँ इस क्रीम को। वैसे तो मैं हुई गोरी, इस क्रीम को लगा के और गोरी हो जाऊंगी। ये क्या हो गया मेरे फेस को? मैं इतनी काली कैसे हो गई? दीदी आप परेशान मत हो, आप मुंह धोलोगे तो पहले जैसे हो जाओगे। सच्ची में बहन, मैं पहले जैसी तो हो जाऊंगी ना? हाँ दीदी। तू ही रख ले अपनी घटिया सी क्रीम, मुझे नहीं चाहिए। ये क्रीम दीदी के फेस पे असर क्यों नहीं करा? ये तो वही पेज है जो मुझे कल नहीं मिला था। अब मैं इसे पढ़ती हूँ। बेटा इस क्रीम की एक खास बात और है। जैसा तुम्हारा दिल होता है वैसे ही ये असर करती है। इसका मतलब मेरा दिल साफ है, तभी इसने मुझे गोरा कर दिया। दीदी का दिल साफ नहीं है, तभी इस क्रीम ने दीदी को काला कर दिया। अब तो ये क्रीम मेरी हो गई, हमेशा मैं ही लगाऊंगी अब इसे। अब मैं इसे लगाऊंगी तो मैं गोरी हो जाऊंगी। ये